कल स्मृति ईरानी की एक प्रतिक्रिया आई और जिस समय की मीटिंग शुरू हुई थी विपक्षी दलों की, तो स्मृति ईरानी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें उन्होंने कहा कि आज तो कांग्रेस ने खुद ये साबित कर दिया कि कांग्रेस अ, एक अकेले इस चुनाव को मोदी जी के खिलाफ नहीं जीत सकती है, उसको बहुत सारे दलों की ज़रूरत है और तब जाकर वो 2024 का चुनाव शायद जीते या हारे। इस तरह से उनका एक बयान आया था। फिर जेपी नड्डा ने भी कहा कि देखिए ये तो बड़ी अजीब-सी बात है कि राहुल गांधी की दादी ने लालू यादव को जेल भेजा था, आज वही दोनों विपक्षी दल एक साथ आए हैं। उसके बाद अमित शाह का एक स्टेटमेंट था जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए ये तो एक फोटो सेशन है। अब ये सब जो प्रतिक्रियाएँ हैं, ये आपको किस बात का संकेत देती हैं? और अगर इसी नैरेटिव को बीजेपी आगे बढ़ाएगी अपनी ट्रोल आर्मी के थ्रू, अपने कैंपेन नैरेटिव्स में, उसको आप कैसे काउंटर करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भले ही अटल बिहारी वाजपेयी जी को भूल गई हो, हम लोग नहीं भूले। उनको याद करना चाहिए कि इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में भी यही इमेज बनाते थे। इंडिया शाइनिंग के बारे में बात होती थी। कहते थे कि वो चुनाव हार नहीं सकते हैं और तब भी कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा गठबंधन बनाकर उनको एक बार नहीं, 2-2 बार हराया और 10 साल इस देश को एक अच्छी सरकार दी है। तो भारतीय जनता पार्टी उस 10 साल के दौर को भूलना चाहे, ये देश नहीं भूला है। और ये भी भूल गए हैं वो लोग कि जिनकी वो बात कर रहे हैं इमरजेंसी की या दूसरी चीज़ों की, तो ये तमाम गठ सहयोगी दल केवल जेडीयू को छोड़ दीजिए, वो उस यूपीए में कभी ना कभी हिस्सा रहे हैं और सरकार बड़े आराम से स्मूथली सरकार चली थी। तो बीजेपी वाले उस दौर को भूल जाना चाहते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि ना तो मोदी जी वाजपेयी जी को याद करना चाहते हैं और ना ही वो उस हार को याद करना चाहते हैं जो 2 बार उनको कांग्रेस ने दी है। बात रही फोटो सेशन की, तो ये भी उनकी लाचारगी दिखाता है नीरू जी, क्योंकि 4.5 घंटे की मीटिंग हुई और 4.5 घंटे की मीटिंग में उनको ये मालूम नहीं हुआ कि अंदर क्या हुआ है। ये आज की तारीख में हमारी बड़ी सफलता है, जिस दौर में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिग ब्रदर सरकार बनी है, पल-पल पे नज़र रखती है, सबके फ़ोन टेप किए जाते हैं, सबकी बातचीत सुनी जाती है, हर चीज़ में वो दखल देना चाहते हैं, वो ना दखल दे पाए हैं, ना वो जान पाए हैं और इसलिए उनको केवल फ़ोटोग्राफ दिख रहे हैं और फ़ोटोग्राफ के अलावा वो कमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो सवाल ये नहीं है कि बीजेपी क्या कह रही है, बीजेपी क्या कर रही है इसका सवाल है। बीजेपी जो कर रही है वो देश के सामने है, उसके जो कार्यकलाप हैं, जो उसके काम हैं, उससे लोग दुखी हैं और हम उस दुख को दूर करने के लिए एक हो रहे हैं ताकि जनता को एक बेहतर सरकार दे सकें। एक और मुख्य सवाल था जो रविशंकर प्रसाद ने किया और कहा उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि नीतीश कुमार ने एक बारात सजा दी है, लेकिन उस बारात का दूल्हा कौन होगा, उस पर अभी कोई बातचीत नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद मुझे लगता है कि हर विपक्षी दल की जब भी मीटिंग होगी आगे, उस हर मीटिंग में ये सवाल उठाया जाएगा। और अगर एक स्टेबल कोएलिशन की तरफ देश को बढ़ाना है और अगर आप ये कह रहे हैं कि एक स्टेबल कोएलिशन विपक्षी दल लेकर आएगा, तो स्टेबिलिटी के लिए जो स्टेबल लीडर होगा वो कौन होगा? या फिर ये बहुत जल्दबाज़ी है इस सवाल को लेकर, जहाँ तक विपक्षी दलों का मोर्चे का सवाल है? देखिए, ये तो बहुत स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी बारात और दूल्हे के संदर्भ में बात करती है, क्योंकि उनके लिए लोकतंत्र का मतलब यही है कि एक व्यक्ति सज-धज कर आए, एक व्यक्ति के पीछे सारे व्यक्ति चलें, उस एक व्यक्ति की सब चले और सब कुछ उस एक व्यक्ति को मिले, दुल्हन भी उसी को मिले, सत्ता भी इसी को मिले और बाकी बारात में आएँ और अपना खा-पी के घर चले जाएँ, उनको कुछ ना मिले। हमारे लिए लोकतंत्र का मतलब है कि ये एक आने वाले दिनों में राजनीतिक युद्ध है और तमाम विपक्षी पार्टियां एक फौज की तरह लड़ रही हैं, उसमें सब फौजी मिलकर लड़ते हैं। वो हराने के लिए बीजेपी को लड़ने जा रहे हैं। हम दूल्हा और दुल्हन और बारात की बात नहीं कर रहे हैं, हम जनता की बात कर रहे हैं, जहाँ पे जनता को साथ लेकर इनको हटाने की बात हो रही है और ये तमाम लीडर जितने कल आए थे, इन तमाम लीडर्स को और उनकी पार्टीज को करीब-करीब उतने ही वोट 2019 में पड़े थे, जितने भारतीय जनता पार्टी को पड़े थे। 38% के करीब बीजेपी को पड़े थे और लगभग 37.5% इन पार्टीज़ को पड़े थे। और ये तय मानिए और इसी बात से बीजेपी बड़ी चिंतित है और इसलिए वो इस तरह के बचकाने बयान दे रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि अलग-अलग लड़कर जो इन पार्टीज़ को लगभग 37.5% वोट पड़ा था, वो वोट इकट्ठे होके बढ़ने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को जो 38% वोट पड़ा था 2019 में, वो वोट हर हाल में घटने जा रहा है। तो बीजेपी का वोट घटेगा, इस गठबंधन का वोट बढ़ेगा और बीजेपी के वोट शेयर से आगे निकलेगा। ये बीजेपी के नेता भली-भांति जानते हैं, इसलिए वो मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं। उनको मुद्दे की बात करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि देश के लिए वो कर क्या रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पे या गठबंधन के ऊपर जो स्टेटमेंट्स देकर
वो मीडिया के थ्रू बात राजनीति को कंट्रोल करते हैं, वो दौर इस देश में चला गया है। अब वो तमाम लोग जो इनकी नीतियों से दुखी हैं, वो इनके डायलॉग बाजी से, इनके वर्ड प्ले से, जो शब्दों का खेल करते हैं और मीडिया में जो ये कब्जा किए बैठे हैं, उससे प्रभावित नहीं हो रहे हैं। ये फीडबैक लगातार हम लोग दे रहे हैं, कर्नाटक की जनता ने भी दिया है, ये फीडबैक दिल्ली की जनता, हिमाचल की जनता ने भी दिया है, और वो तमाम राज्य जहां पे 11 राज्यों में सरकारें हैं इन पार्टीज की जो कल इकट्ठा हुई हैं, उस राज्यों की जनता ने भी दिया है। और ये वही जनता है जो बीजेपी को वोट देकर सत्ता में पहुंचाती है, और ये वही जनता है जिन्होंने इन राजनीतिक दलों को जो कल इकट्ठे हुए थे, सत्ता अपने अपने राज्य की सौंपी हुई है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।